आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं, जिसमें से एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में आता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत इस बार शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन शनिवार पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। आज के दिन भगवान शिव के साथ शनि देव की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत करने वालों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए तथा फिर भगवान शिव के सामने पूजा स्थान पर अपने हाथ में पुष्प, चावल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद उस संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा 2 बार होती है और इस व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही होती है, यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले। व्रत करने वालों को प्रदोष काल की पूजा के लिए शाम को दोबारा स्नान करना चाहिए और हो सके तो स्वच्छ एवं सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद पूजन के लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल या जल से साफ करना चाहिए। फिर उस पर गाय के गोबर से लीप कर 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करना चाहिए तथा पूजन की सामग्री एकत्रित करके लोटे में शुद्ध जल भरकर कुश के आसन पर बैठना चाहिए। पूजन के लिए हमेशा हो सके तो ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए और फिर पूरी विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना करते समय सबसे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल, चंदन, पुष्प, प्रसाद, धूप आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए हुए, वरदहस्त रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस तरह शिव जी के स्वरूप का ध्यान करके मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर उसके बाद हवन सामग्री मिलानी चाहिए तथा 21 या 108 बार मंत्र की आहुति देनी चाहिए और वह मंत्र होगा ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। उसके बाद अंत में भगवान शिव की आरती करनी चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर सभी भक्तों में प्रसाद वितरण करना चाहिए और फिर वह प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में केवल मीठी चीजों का ही प्रयोग करें। अगर आप पूजन करने के लिए मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप भगवान शिव की पूजा घर पर भी कर सकते हैं। क्योंकि यह शनिवार त्रयोदशी व्रत है तो इस दिन शनि पूजन का भी बहुत अधिक महत्व है, इसलिए हो सके तो शनि मंदिर में जाकर शनि देव का भी पूजन करना चाहिए ताकि शनि देव भी प्रसन्न हो सके। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हो सके तो हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूरे दिन निराहार रह सकते हैं या फिर फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत करने वाले को प्रदोष काल की पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो अब जानते हैं फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के इस शनि प्रदोष व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस बार प्रदोष व्रत 4 मार्च शनिवार के दिन रखा जाएगा तथा त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मार्च शनिवार को 11:44 पर तथा समाप्त होगी 5 मार्च रविवार को दोपहर 2:07 पर। तो अगर उदया तिथि की बात करें तो यह 5 मार्च को होना चाहिए, परंतु प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा महत्वपूर्ण होती है
तो प्रदोष काल का समय हमें रविवार को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसी वजह से यह व्रत 4 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:50 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:27। इस दिन प्रदोष काल का समय होगा शाम 5:42 से लेकर 7:12 तक तथा राहु काल का जो समय होगा वह होगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इसलिए सुबह की जो भी पूजा आराधना होगी वह राहु काल से पहले ही करनी होगी और राहु काल के समय में किसी भी तरह का दान आदि भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आप शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।